हेलो फ्रेंड्स, टेक्निक ट्यूटोरियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग स्नैपे पे कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि स्नैपे किस काम पे आता है। जो अर्निंग करते हैं ऑनलाइन से उस लोगों को शायद पता है कि किसी भी वॉलेट से अगर आप बैंक पे मनी ट्रांसफर करते हो तो इसके लिए आपको स्नैपे यूज़ करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए कुछ चार्ज लगता है, बट उससे पहले आपको स्नैपे पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे स्नैपे पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप किसी भी ऑफर अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। सो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, नहीं तो कुछ गलत कर दिए तो आपका अकाउंट ऐसे ही चले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्लस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उधर जाकर मोस्ट ज्वाइन है करो, क्योंकि उधर कोई जो डेली भरते हैं उसका फास्ट अपडेट भेजता है। तो सारे के सारे जो प्रोसेस है मैं मोबाइल का स्क्रीन पर दिखा दूंगा, सो देख लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, उधर मैं स्नैपे का लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो स्नैपे। तो इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा, उधर जाकर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली मैं कर रहा हूँ ओपन, आप लोग लाइव देख सकते हो। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दाईं तरफ नीचे आपको एरो बटन दिख रहा है, सिंपली उसके ऊपर टैप करके जाना है 3 बार। ठीक है, तो मैं सिंपली कर रहा हूँ 3 बार क्लिक। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रीपे और क्रेडिट कार्ड। तो आप लोग को सिंपली टैप करके जाना है। तो इस तरह कुछ आप लोग को सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड देकर आप अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो न्यू यूज़र के लिए क्रिएट अकाउंट है, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली उसके ऊपर आपको करना है क्लिक। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपको फुल नेम, मेल आईडी, एक फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, खुद की मर्जी से, और उसको उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो टर्म कंडीशन बॉक्स है उसको टिक मार्क देके साइन अप जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड ठीक से दे देना। और उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, और ऑटोमेटिक जो ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। जिससे वेरीफाइड सक्सेस हो जाता है, आपको सिंपली कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं सिंपली कर रहा हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक एम पिन क्रिएट करना पड़ेगा। एम पिन मतलब जैसे पेटीएम पे होता है, ठीक है, फोन पे पर रहता है, पे करने के बाद एक पिन देना पड़ता है, सेम आपको एक एम पिन इधर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसे पिन क्रिएट करो जो आपको याद रह जाए। तो उसके बाद आप ओके करो, और इधर आप इनेबल फिंगरप्रिंट जो ऑप्शन है उसको इनेबल करके अब इधर जो फिंगरप्रिंट ऑप्शन है, मतलब कि फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं इधर एक पिन जो है क्रिएट कर लिया हूँ, और फिंगरप्रिंट जो ऑप्शन है उसे भी इनेबल कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप जब भी चाहे कर सकते हो। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो एम पिन डाला था उसी एम पिन को जो है री एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ओके बटन पर क्लिक करिए तो आपके सामने आ जाएगा इस तरह कुछ इंटरफेस स्नैपे। ठीक है, तो इधर आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है उसका 12 डिजिट जो कोड है उसको इधर देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो आपका नेम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल KYC को बाद में कर रहा हूँ। ऊपर आपको स्किप ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, आप लोग कर लेना, मैं अगर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ स्किप। तो आप लोग जो KYC कंप्लीट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। ठीक है, तो फिलहाल मैं वीडियो को कर रहा हूँ स्किप। ठीक है, ऊपर डाल आपको स्किप ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप KYC नहीं करते तो आपको अकाउंट क्रिएट नहीं मतलब कि अकाउंट लिंक नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो सिंपली मैं फिलहाल इस टाइम में स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस। ठीक है, और जो वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर होता है उसमें यूटिलिटी पेमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है यूटिलिटी पेमेंट उसी का, और उधर आपको न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड करने दिया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और आप लोगों ने अगर KYC कंप्लीट नहीं है तो आप प्रोफाइल ऑप्शन पे जाके नीचे आपको KYC डिटेल्स फिल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एडिट करके उधर आप फिल कर सकते हो, अगर आपने स्किप कर दिया तब। ठीक है, तो उधर आपको KYC फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको मिल रहा है वॉलेट ऑप्शन, आपको वॉलेट बैलेंस कितना है। तो फिलहाल मेरे पास 0 बैलेंस है, क्योंकि मैंने अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया हो। ठीक है, तो जिसे आप हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, पहले आपको वॉलेट में आ जाता है। तो अब मैं आ जाता हूँ मैनेज बैंक ऑप्शन पे। आपको जो यूटिलिटी पेमेंट के नीचे मैनेज बैंक ऑप्शन दिख रहा है उधर आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ मैनेज बैंक ऑप्शन पे। और फ्रेंड्स, जब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको इधर बैंक ऐड नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो एट फर्स्ट आप लोगों को KYC कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इधर बैंक सर्च करके इधर सिंपली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाते हो यूटिलिटी पेमेंट ऑप्शन पे। ठीक है, तो सिंपली आपको यूटिलिटी पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। इधर आप और भी अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो सिंपली अकाउंट होल्डर जो नेम है उसको इधर डालना है। आप एक निक नेम भी इधर दे सकते हो। उसके बाद बेनिफिशियरी का जो मोबाइल नंबर है वो सबको देना पड़ेगा। ये मोबाइल नंबर आपका जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन किए हो, रजिस्टर किए हो, मतलब कि अकाउंट किए हो इधर, तो वो मोबाइल नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, आपको दूसरा मोबाइल नंबर कुछ भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, पेटीएम का डाल सकते हो। उसके बाद सेम अकाउंट नंबर इधर डालना पड़ेगा। ठीक है, पेटीएम का ही।
और उससे पहले 91 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पेटीएम का जो IFSC कोड होता है सिंपली डाल दो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका बैंक का डिटेल्स आ जाता है तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और ओके बटन पे क्लिक करने के साथ साथ आपका जो बैंक कार्ड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कैसे आप यूटिलिटी पेमेंट पे बैंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि मेरा जो यूटिलिटी पेमेंट है उधर बैंक ऐड सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह कुछ है और आप लोगों को इसी को फॉलो करना पड़ेगा और सक्सेसफुली आप बैंक ऐड कर सकते हो, और इसी तरह आप स्नैपे पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कैसे स्नैप पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग KYC बाद में भी कर सकते हो या इंस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट ही कर लो, उसके बाद आप जो है बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अपना वॉलेट का जो बैलेंस है उसको आप बैंक में ले सकते हो, कुछ चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में तो आप सबसे लाइक करके वीडियो को उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहो। तो फिलहाल मैं वीडियो को यही पेंड करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।